कैसी हैं आप? आइए आइए, अंदर तो ये आइए। आपका घर है? हाँ, मेरा घर है। वापस ले लिया? हाँ, ले लिया। जरा इनसे तो मिलो। कैसी हो? ये इंदुमती, ये शोभामती, ये गीतामती, दिव्यामती, भानुमती और इसका क्या नाम था? हाँ, रोमामती। चलिए अब ऊपर चलते हैं। आपका रूम ऊपर है क्या? मुझे सबके नाम याद नहीं रहते ना, और भी मती हैं जो ऊपर है। चलिए ना उनसे मिलवाती हूँ। खाने में मजा आ गया। एक केला और चाहिए। और कितने केले खाएगा तू? चलो चलो चलो। अरे इसे ज्यादा मत खिलाओ, फट जाएगा। ये रहा चूने का डिब्बा, यहाँ रख देती क्यों हूँ। दीदी, खुश हो ना? हाँ हूँ तो। अभी तो एक की ही शादी हुई है, 7 शादियाँ और बाकी हैं। सबकी धूमधाम से करेंगे। कैसे होगी? आप तो सबको दिल खोल कर बांटते हैं, और हम तो इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये सब करने के पीछे कोई वजह है क्या? अरे बताओ बताओ, कोई तो वजह होगी ना। याद कीजिए, वो पीछे जाना क्या कहते हैं? उसको फ्लैशबैक कहते हाँ, हैं। वही। भाई के घर में कुछ हुआ होगा। भाई अगर आपके दिल में कुछ है तो हमें बता दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर इच्छा है तो ही बताइए, वरना नो टेंशन। सुनिए सर, कहानी बड़ी लंबी है क्या? बहुत नींद आ रही थी। ए तू चुप बैठ। बेटा तुम बोलो बेटा। पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के यहाँ रेड डालने के लिए कहेंगे तो करेगा? हिम्मत है? जरूर करूंगा सर। और उसके बाद हमारी नौकरी को तेरा बाप संभालेगा। हम प्रॉपर ऑर्डर्स और हायर ऑफिशियल्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। सॉरी। एक बात बता, तुझे कोई कहावत आती है क्या? अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लेकिन मुझे याद है, सुनाओ तुझे। सर अगर नदी की गहराई पता ना हो तो उसमें छलांग नहीं लगाते। समझ में नहीं आया ना? अपने बाप से पूछना, वही बताएगा। नहीं, समझ में आ गया सर। ओके, इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। बाहर जाइए। थैंक यू सर। वो मुझे एक कहावत याद आ गई, बोलूं क्या सर? कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है और ताकतवर को ऊपर वाला मारता है। सही वक्त आने पर कोई ना कोई जरूर मारता है। वो जब मारेगा तब देख लेंगे। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा, तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा। और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा, तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूँ और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा। तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूँ, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे, आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ ना? सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अच्छा इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। हाँ, नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। हैवी कंपटीशन है। रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो? नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जाओ। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? अब फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा,
तो उसकी पियून की नौकरी तुझे मिल जाएगी। जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धोकर आता हूं। पापा चलो खाना खाते हैं। पापा 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 आप क्या कर रहे हैं? पापा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? पापा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा पापा, पापा दरवाजा खोलिए। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, क्या क्या हाथ ख्याल आ धोने रहे के थे? लिए बाथरूम भी नहीं जाने देगा क्या? ठीक है, पर मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए था। हाँ? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूंगा? हाथ पैर धो क्या खाना खाते हैं? अगर कल ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे तू यार, मेरी बीवी भाग गई यार। उस दिन जो मैंने झगड़ा किया था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली। हम लोग को नौकरी कैसे मिलेगी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। सबको पता चल गया होगा ना, बदनामी हो जाएगी। ठीक है, क्या तुझे नौकरी मिली? इधर ही बैठा है क्या? मुझे लगा तू भी मुझे छोड़कर भाग गया। कल से मैं बाहर नहीं निकल सकता ना। उस दिन उसे 75,000 दे देना चाहिए था ना। पैसे के बिना हमको नौकरी नहीं मिल सकती है? ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, चोर लोग। उस रात अपने दोस्त हरी को खो देने के बाद मैंने जिंदगी में एक बहुत जरूरी बात सीखी। आत्महत्या करना गुनाह है, पर पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती और वो इंसान आत्महत्या करता है तो फिर वो आत्महत्या नहीं, खून होता है। मेरे दोस्त को उन्होंने मारा, मैं चुप कैसे बैठता? कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। मिस्टर उत्तम, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं दी है। मैं सबके पास गया हूं, नॉट वन कंप्लेन और एनी एविडेंस। सर, अगर ये केस कृष्ण विश्वा को सौंप दे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं।
सर, ये कृष्णा विश्वा कौन है सर? कृष्णा विश्वा को नहीं जानते? माफ कर दीजिए, नादान है, इससे गलती हो गई। इसने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 15 साल की है। सर मेरा एक ही बेटा है। क्यों किया तूने ऐसा? सर ऐसे मैंने मत अच्छी परवरिश दी है सर, दूसरे अक्यूज्ड को रेडी कर लिया है सर, और वो भी सरेंडर होने के लिए तैयार है। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरे परिवार के साथ इस तरह से इमोशनल बातें मत कीजिए सर। क्या है सर ये सब? देखिए बंदूक हॉस्टल से गिर गई। अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता तो शट अप सर। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया आपने? ये आपने क्या कर दिया? आपके बच्चे ने गलती की, ये सुनते ही आपने अपने बेटी को गोली मार दी। आपकी जैसा ईमानदार ऑफिसर मैं आपके लिए क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। कम ऑन एवरीवन, सल्यूट। यस सर, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑनर दिस मैन, सल्यूट। आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, घर चाहिए। यानी आपने अपने बेटे को गोली नहीं मारी, आपने गोली मारी इस वजह से आपको प्रमोशन मिला। चुप बैठो, ये बातें करना जरूरी है क्या? किसी और के सामने मत कह देना। मिस्टर उत्तम, इस नकली रेड के बारे में किसी भी अखबार में क्यों नहीं आया? Why? सर अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है और कोई एविडेंस भी नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। इससे काफी लोगों को। रोक क्यों रहे हो? मजाक उड़ेगा तो उड़ने दो, ये खबर छपनी चाहिए। ओके, कल सारे पेपर्स में ये खबर छपनी चाहिए। ओके सर। तभी तो वो लोग डरेंगे। इनकम टैक्स के नाम पर नकली रेड डाली गई। बेटे। हाँ पापा। इधर आ। पापा जब कभी रेड पर जाते थे तो बताते थे ना, न्यूज छपी है कि हैदराबाद में एक नकली ग्रुप ने रेड डाली है। ये पढ़ो। हमारा डिपार्टमेंट भी इस जगह पर रेड डालने से डरते हैं, पर इनकी हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या? याद है उस दिन पिक्चर देखने गए थे तो हीरो ने क्या डायलॉग मारा था? क्या डायलॉग मारा था? 4 लोगों की भलाई के लिए गलत काम करना भी गलत नहीं होता। तो ये गलत नहीं है बेटा। ये सब बहुत सही है पापा, राइट है। राइट है। ए सिर्फ एक ही औरत को ढूंढा तुमने? सर यही औरत थी, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता, और इसके साथ जो थे उनका चेहरा भी मैं कभी नहीं भूल सकता। सुरेश। सर। यस सर। एड्रेस और फोन नंबर निकालो। लेकिन अभी निकालता हूँ। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। हमें उस ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर मिल गया है। ओह, जैसे ही लेटर मिलेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर। वेरी गुड। सर एक्सक्यूज मी। चुप कर। वेट, ये जो कहना चाहते हैं कहने दीजिए। सर इस ग्रुप में 5 लोग हैं। अगर हमने लेडी को अरेस्ट किया तो हो सकता है कि बाकी के 4 लोग भाग जाएं, और उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। एक लेडी को अरेस्ट करना है तो प्रॉपर अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ये जो कह रही है उसमें भी पॉइंट है। इधर दीजिए। क्या करना है आपको पता है ना? उसमें रखवा दूं क्या? एग्जैक्टली। सुरेश। यस सर। उसमें रख देना। ओके सर। इन्होंने क्या बोला तुम्हें समझ में आया ना? ठीक से रख देना। हाँ, गुड नाइट। सर जरा सुनिए। हाँ? प्लीज एक्सक्यूज अस। सर ने क्या बोला मैं कुछ समझा नहीं। उसमें कुछ नहीं, तुम चलो। ठीक है सर। आपने कहा था फोन पर बात करते समय ठीक से आवाज नहीं आ रही है, चेक करने आया हूं। फोन पर बात करते समय आवाज नहीं आएगी तो दही बड़ा आएगा क्या? देखिए हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। नहीं मैडम, कंप्लेंट आई है, एक बार चेक कर लो। मैं ठीक है, कीजिए, ये आपको लेकर जाएगी। पानी मिलेगा? हाँ लेकर आती हूँ।
हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक हो गया मैडम। पहले भी ठीक ही था भाई साहब। नहीं मैडम, अभी ठीक किया है। हाँ ठीक ये है। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेटा। सर, उस नंबर से कॉल जा रहा है। सर यस फोन। ओके क्या चाहिए? चॉकलेट देता चाहिए। हूँ। हट ना सर। पापा पैसे दे देंगे। हाँ हाँ जाओ। सर, आपके ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर ढूंढ लिया गया है। कॉल को टैप किया जा रहा है। कुछ भी हो, कॉल अटेंड मत कीजिएगा सर। आप संभाल लीजिएगा सर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं रखता हूँ सर। न्यूज़ देखकर लगता है ये डर गए। सर, इट्स रिंगिंग अगेन। गेट रेडी, कम ऑन। वेट। मुझे लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, हमने जिस टेलीफोन नंबर को टेप किया उस नंबर पर दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है। सर, रिकॉर्ड। हेलो। हेलो। क्या हो गया? कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो? मुझे वो चाहिए। बात क्या है? पेपर में खबर छपी है, न्यूज आ रही है, हम फंस गए तो? देख लेंगे। बस तुम डरो मत। अभी आगे क्या करना है ये बताओ। छोटा छोटा करके बोर हो गए, अब कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा? हाँ बड़ा, वही गवर्नर का घर, सीएम का घर, ऐसा कुछ। इसका मतलब? और हाँ, वो सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। किसी बड़े मगरमच्छ को अपने झांसे में ले लेंगे। मगरमच्छ को झांसे में लेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो सही से नहीं करते हैं, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें वो नौकरी नहीं देते। जब तक ऐसे बेवकूफ लोग वहाँ भरे पड़े हैं, तब तक हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी कंप्लेंट देने में किसी की हिम्मत नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है, तो वो हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग काबिल नहीं है ये कहकर उन्होंने नौकरी नहीं दी। मतलब वहाँ जो काम करते हैं वो अपने आप को काबिल समझते हैं। तो आने दो, ढूंढने दो। अगर कोई हम सबको पकड़ना चाहता है, हमारी पहचान मिटाना चाहता है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो? तो हम उनको जड़ से मिटा देंगे। मुझे कुछ हम सुनाई सब नहीं एक दे टीम रहा। बनकर खड़े रहेंगे। हेलो? फिर देखते हैं। क्या कह रहे हो? टाइम प्लीज। फिर देखते हैं जीत उन बेवकूफों की होती है या फिर हमारी। कौन पड़ता है किस पर भारी।